कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो दोस्तों आज हम जो कंप्रेशन मेंबर होता है हमारा कॉलम, तो उसके बारे में जो क्वेश्चन है दोस्तों उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है इसमें, अ सॉलिड बार राउंड बार 3 मीटर लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर इज यूज्ड एज अ स्टड विद बोथ द एंड्स हिंज, डिटरमाइन द क्रिपलिंग लोड, टेक ई इक्वल टू 2 × 10⁻⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो दोस्तों सबसे पहले जो क्रिपलिंग लोड होता है, क्रिपलिंग लोड यही आपका जो बकलिंग लोड होता है, यानी जब आपका कॉलम बकल होगा तो वो लोड और जो क्रिपलिंग लोड है वो सेम है, यानी जो क्रिपलिंग लोड और बकलिंग लोड दोनों ही सेम होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं कुछ आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जब अभी आप जब भी कॉलम से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले कम से कम चार इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों जब कॉलम होता है तो उसमें अगर मैंने ये चार ऑप्शन ले लिए, चार कॉलम मैंने ले लिए, ठीक है दोस्तों, ये एक कॉलम है आपका, उसके बाद और एक कॉलम, तो दोस्तों चार कॉलम मैंने ले लिए हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है दोस्तों कि जो आपकी एंड कंडीशन है, यानी जो सपोर्ट कंडीशन है वो कैसी है। तो अब दोस्तों इसमें भी मैंने अब चार डिफरेंट टाइप्स है, तो चार डिफरेंट केसेस ले लिए। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ कि ये जो आपका बोथ एंड्स आपके फिक्स है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में आपके दोनों एंड्स हिंज है। उसके बाद में दोस्तों एक जो एंड है वो फिक्स है और एक एंड आपका हिंज है। और एक सेकंड केस है दोस्तों, इसमें बस आपका एक एंड फिक्स है, ठीक है। तो अब दोस्तों जो भी इफेक्टिव लेंथ है, इफेक्टिव लेंथ हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले अगर हमने ऐसा कंसिडर कर लिया कि जो हमारा कॉलम है उसकी लेंथ, जो चारों भी कॉलम है दोस्तों, उसकी हर एक की लेंथ है आपकी एल, ठीक है। ये लेंथ है आपकी एल। अब दोस्तों एल लेंथ है तो हमें एल इफेक्टिव फाइंड करना है। तो हर एक केस में जो आपका एल इफेक्टिव होगा दोस्तों वो आपको सीधे सीधे पता होनी चाहिए। इस केस में एल इफेक्टिव आपका हो जाता है 0.5 एल। इस केस में आपका हो जाता है एल इफेक्टिव इक्वल टू 0 पॉइंट, नहीं दोस्तों, इस केस में एल इफेक्टिव इक्वल टू आपका एल हो जाता है। उसके बाद में दोस्तों इस केस में एल इफेक्टिव इक्वल टू L/√2, या फिर उसको हम बोल सकते हैं 0.707 एल। और उसके बाद दोस्तों जो लास्ट आता है आपका, लास्ट है जब आपका जो कॉलम है दोस्तों वो एक साइड से, यानी एक उसका एंड फिक्स है और दूसरा एक फ्री है, तो उस केस में आपकी एल इफेक्टिव लेंथ हो जाती है दोस्तों 2L, ठीक है। तो अब दोस्तों इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या पूछा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि एक सर्कुलर कॉलम है और उसका जो डायमीटर है दोस्तों वो 5 सेंटीमीटर है और लेंथ 3 मीटर है। और देखिए दोस्तों उसकी जो एंड कंडीशन है, एंड कंडीशन क्या दी हुई है, इज यूज एज अ स्ट्रट विथ बोथ द एंड्स हिंज, यानी दोस्तों बोथ द एंड हिंज, यानी आपका कौन सा केस हो गया इसमें, ये वाला जो सेकंड केस है दोस्तों जिसमें आपका एल इफेक्टिव इक्वल टू एल है, ये वाला आपका केस बन गया। तो अब दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले अब जो कॉलम है दोस्तों उसको अगर हम बना ले, एक सिंपल से मैं आपको डायग्राम के थ्रू बना के दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड। ठीक है दोस्तों, ये आपका कॉलम है और इसकी गिवन क्या क्या है दोस्तों, हमें डेटा एल इक्वल टू 3 मीटर है, डी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है और ई इक्वल टू 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो अब सबसे पहले
हमें जो आई है यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो फाइंड करना पड़ेगा। अब इस केस में दोस्तों जो सर्कुलर है हमारा जो कॉलम है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब दोस्तों कौन सी एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कोई भी क्रिपलिंग लोड या फिर बकलिंग लोड फाइंड करने के लिए। अब दोस्तों आपके पास तीन ऑप्शन है। एक तो आप एक जो एक्सिस होगी वो सेंटर से पास कर रही है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। उसके बाद एक एक्सिस में बोल दे रहा हूँ, ये एक आपकी, इसको मैं 1, 2 और 3, एक 3 एक्सिस जो सेंटर से पास करेगी और परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी। तो दोस्तों इस केस में जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है वो तो लेंगे ही नहीं, तो सीधे दो ऑप्शन है आपके पास, एक एक्सिस नंबर 1 और एक एक्सिस नंबर 2। अब दोस्तों इस केस में जो सर्कल है वो सर्कल सिमेट्रिक होता है, इसीलिए आप कोई भी एक्सिस से लोगे 1 और 2 से, तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही आएगा। लेकिन दोस्तों अगर कोई दूसरा केस है, फॉर एग्जांपल अगर रेक्टेंगल है, तो उस केस में आप दोनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करोगे और जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम है वो आप लोगे। क्यों दोस्तों, ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपका क्रिपलिंग लोड का फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है आपका पी सी आर इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर ई आई बाय एल इफेक्टिव स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए इसमें जो दोस्तों आई यहाँ पे दिया हुआ है, तो आई क्या है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपने मैक्सिमम ले लिया तो क्या होगा कि जो एक्सिस के अबाउट आपने बकलिंग लोड कैलकुलेट किया है, तो जब हम इस फॉर्मूला को यूज करके जो वैल्यू निकालेंगे तो वो जो कॉलम होगा वो उस एक्सिस के अबाउट बकल होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप ऐसा समझिए कि अगर आपके पास दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक आपके पास है I1 और एक है I2, ठीक है, तो I1 और दूसरा है I2। ठीक है, अगर मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ, ठीक है दोस्तों, तो ये एक एक्सिस है आपकी, ये एक एक्सिस है, तो 1 और 2, ठीक है, और ये सॉरी दोस्तों ये 2। ठीक है, तो अब जब आप 1 और 2 के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और अगर आपको सपोज मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 के अबाउट मिनिमम है, तो आप वही लोगे। क्यों दोस्तों? क्योंकि अगर आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 ले लिया तो आपका जो क्रिपलिंग लोड है वो क्रिपलिंग लोड 2 की वजह से जो आएगा उससे ज़्यादा होगा। तो उससे क्या होगा कि आपने जो क्रिपलिंग लोड कैलकुलेट किया है, अगर आपने 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसिडर किया है, तो उसकी वजह से आपका जो कॉलम है वो 2 के अबाउट पहले ही बकल कर जाएगा। यानी आपका कॉलम बकल होना नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें जो मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कंसिडर करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सब इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी है। तो अब हम देखते हैं कि जो बकलिंग लोड है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों पी सी आर इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर, ई कितना है दोस्तों 2 इंटू 10⁵ इंटू इसको 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों दोस्तों? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए। और आई जो होगा दोस्तों, आई को कैलकुलेट करेंगे। तो आई को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है दोस्तों आई का, वो होता है पाई d⁴/64। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अब हम डालेंगे 0.05, क्योंकि डायमीटर है आपका 0.5 सेंटीमीटर यानी 0.05 मीटर अपॉन 64। तो ये वैल्यू दोस्तों आपकी आएगी 3.06 इंटू 10⁻⁻7 मीटर टू द पावर 4। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे दोस्तों 3.06 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन एल स्क्वायर। और दोस्तों इस केस में जो आपकी एल इफेक्टिव है वो एल के इक्वल है। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों आपका 9। तो जो पी सी आर है दोस्तों उसकी वैल्यू आ जाएगी 67.28 इंटू 10⁻³ न्यूटन। दोस्तों इस क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन है उसमें आपको जो यूनिट्स है उनका स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि यूनिट्स का स्पेशली ध्यान रखेंगे क्योंकि दोस्तों यहाँ पे mm को हमने मीटर में कन्वर्ट करके पूरा जो क्वेश्चन है पूरा क्वेश्चन मीटर में मतलब मीटर और न्यूटन में सॉल्व किया है। तो दोस्तों जो पीसीआर की वैल्यू आपकी आ रही है इसमें वो आ रही है 67.28 किलो न्यूटन। यानी दोस्तों जब आप
इतना जो लोड है लगाओगे एक कॉलम पे, जो सर्कुलर कॉलम है जिसका डायमीटर 5 सेंटीमीटर है और जो गिवन प्रॉपर्टीज उस कॉलम की है, तो वो कॉलम बकल करेगा उसके, क्योंकि इस केस में 1 और 2 दोनों सिमेट्रिक एक्सिस है, तो वो बकल कर जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।